जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु साहित्यम। प्यारे संस्कृत छात्रों, संस्कृत प्रेमियों, आज हम साहित्य के 6 संप्रदायों में ध्वनि संप्रदाय को लेकर अपना विचार करेंगे। आप सभी को मालूम है कि 6 संप्रदायों में से ध्वनि संप्रदाय एक विशिष्ट संप्रदाय है और इस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन है। साहित्य जगत में आचार्य आनंदवर्धन की जो कीर्ति है, जो उनका यश है, जो उनकी प्रतिष्ठा है, वो एक तो किसी परिचय का मोहताज नहीं। दूसरी बात कि कोई भी ऐसा आलंकारिक नहीं जो इस ध्वनि संप्रदाय को स्वीकार न करता हो। इस सिद्धांत को, इस संप्रदाय को समझने के लिए हम कुछ बातें यहां करेंगे। सभी संप्रदाय चलाने वालों ने काव्य की आत्मा के रूप में अपने अपने विचार उपस्थापित किए हैं। इससे पहले 3 संप्रदाय, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय और रीति संप्रदाय, ये प्राप्त था। उसके बाद ये ध्वनि संप्रदाय आया। ध्वनि संप्रदाय के आचार्य आनंदवर्धन कश्मीर निवासी ही थे। कश्मीर के राजा अवंती वर्मा के समय में इनका समय माना जाता है। एक श्लोक प्राप्त होता है, मुक्ताकर्णः शिवस्वामी कबीरानंदवर्धनः प्रथाम रत्नाकरश्चागात् साम्राज्ये वंदीवर्मणः। अर्थात अवंती वर्मा के समय में ये सभी लोग वर्तमान थे। मुक्ताकर्ण, शिवस्वामी और आनंदवर्धन, रत्नाकर, ये सभी उपस्थित थे। और अवंती वर्मा का जो समय है वो इतिहासज्ञों ने 855 ईस्वी से लेकर 884 के मध्य निर्धारित किया है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि आनंदवर्धन का समय जो है वो 9वीं सदी का उत्तरार्ध रहा है। यह है आचार्य आनंदवर्धन का समय, या आनंदवर्धन के जो आश्रयदाता थे अवंती वर्मा, उनका समय। स्वयं आनंदवर्धन अलंकार साहित्य के इतने बड़े आचार्य तो हैं ही, इनके नाम के आगे में उस श्लोक में लिखा हुआ है कबीरानंदवर्धनः। आनंदवर्धन एक सुप्रसिद्ध कवि भी थे। ध्वन्यालोक में इन्होंने अपने ग्रंथ, अपने काव्यों का श्लोक भी उद्धृत किया है। विषमबाण लीला तो कई जगह उद्धृत हुए। इनकी कृतियों में केवल ध्वन्यालोक ही इनकी कृति हो ऐसी बात नहीं है। इनकी कृतियों में 5 कृतियों का नाम तो विशिष्ट रूप से आता है। विषमबाण लीला, अर्जुन चरित्र, देवी शतक, तत्वालोक और ध्वन्यालोक।
लेकिन इनकी जो कीर्ति है, इनका जो यश है, इनकी जो प्रतिष्ठा है, वो जिस ग्रंथ पर आधारित है वो है ध्वन्यालोक। क्योंकि इन्होंने अलंकार साहित्य को एक नया सिद्धांत दिया, और वो भी ऐसा सिद्धांत जो सर्वजन ग्राह्य हुआ। इनका मानना है कि काव्यस्यात्मा ध्वनि, ध्वनि जो है वही काव्य की आत्मा है। यानी हर एक शब्द जो है वो ध्वनित होता है, उससे ध्वनियां निकलती हैं। तो एक तो हम जानते हैं कि शब्द और अर्थ जो है, शब्द सुनने के बाद हमें वाच्य अर्थ की प्राप्ति होती है, वो स्वाभाविक रूप में सब जगह और सभी को होता ही है। लेकिन उसका ध्वनन जो है, शब्द जो ध्वनित होता है, उसमें जो अपना कंपन है, जो कंपन नए नए अर्थों की अभिव्यक्ति करता है, सहृदयों के हृदय तक उन नए नए अर्थों को पहुंचाता है, या सहृदयों का हृदय उन नए नए अर्थों को स्वीकार करने में सक्षम होता है, वो जो कंपनता है, वो जो ध्वनि है, वही काव्य की आत्मा है। अब वो नए अर्थों तक कैसे पहुंचाता है, इसको जानने के लिए सामान्यतया हम समझें कि जो श्लोक हम पढ़ते हैं, आचार्य वाल्मीकि के मुख से निकला हुआ वह श्लोक, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाह जत्क्रौंच मिथुना देकम अवधि काम मोहितम। इसमें इतना तो कहानी स्पष्ट है कि व्याध ने क्रौंच को मारा। उस क्रौंच के मरने के बाद क्रौंची रो रही थी। महर्षि वाल्मीकि ने उस क्रौंची को देखा और उस क्रौंची के दुख से वो दुखी हुए और व्याधे को शाप दे दिया। यहां वस्तुतः ये श्लोक जो इतना सुप्रसिद्ध है, सहृदयों के हृदय में आनंद देने वाला है, चमत्कार करने वाला है, आखिर इसमें कौन सा ऐसा तत्व है जो सहृदयों को आनंद देता है? वह निषाद, वह पक्षी, निषाद के द्वारा पक्षी की हत्या किया जाना। वस्तुतः ये तो सामान्य अर्थ है कि निषाद के द्वारा मारे गए क्रौंच को देखकर रोती हुई क्रौंची के विलाप से दुखित होकर महर्षि वाल्मीकि ने शाप दिया, और जो भी शाप दिया कि संवत्सर तक तुम्हें यश प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी। इसके बाद हम कोई भी सहृदय सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो क्रौंची का जो रोना था, उस रोने को देखकर वाल्मीकि के हृदय में शोक उत्पन्न हुआ। अब वो जो शोक, वो जो दर्द था, वही दर्द महर्षि वाल्मीकि के मुंह से श्लोक बनकर बाहर आ गया। इसी में हरेक जीव में आत्म तत्व देखने की क्षमता जो महर्षि की है, वो स्पष्ट होती है। यानी क्रौंची का रोना वाल्मीकि का रोना हो गया। जब हम इस अर्थ को देखते हैं कि वाल्मीकि की आत्मा कितनी ऊंचाई पर थी कि एक क्रौंची का रोना भी उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ और उसको, क्रौंच को मारने वाले व्याधे को इन्होंने शाप दे दिया। शाप देने से अपना पुण्य क्षय किया, अपने पुण्य की बाजी लगाई। लेकिन ऐसा किया कारण
उनका जो हृदय का दर्द था वो दर्द उस क्रौंची के बराबर हो गया, क्रौंची से मिल गया। अब जब वाल्मीकि के हृदय का वो शोक एक सहृदय को पता चलता है, तब ज्ञात होता है कि इस श्लोक का कितना महत्व है। अन्यथा कि ऐ निषाद तुम प्रतिष्ठाम अगमः, तुम प्रतिष्ठा को प्राप्त मत करो क्योंकि तुमने एक क्रौंच को मार दिया जो काम से मोहित था। इन शब्दों में कोई ऐसा चमत्कार नहीं है जो सहृदयों को इतना प्रभावित कर सके, क्योंकि व्याधे की आदत है, व्याधे का जीवन उसी से चलता है, वो पक्षियों को मारता है और खाता है। और जंगल में ये कोई पहली बार हो रही है ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज क्या हुआ महर्षि वाल्मीकि को, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने आज देखा, औरों ने किसी ने नहीं साथ दिया था, औरों ने भी हो सकता है कभी देखा हो लेकिन नहीं हो। लेकिन वाल्मीकि के हृदय का जो वो शोक है, उस शोक का अर्थ जब हमें लगता है तब जाकर के सहृदयों को इस श्लोक का चमत्कार मालूम होता है। वो जो अर्थ है वही ध्वनि है, वहां तक ध्वनि पहुंचाती है। क्योंकि वाल्मीकि को शोक हुआ ऐसा तो कोई शब्द इस श्लोक में है ही नहीं, लेकिन वो ध्वनि कि क्यों शाप दिया, ये प्रश्न अपने हृदय में तर्क वितर्क करते हुए वहां तक हमें ले जाता है। तो अगर इस शब्द में वो ताकत है कि सहृदयों के हृदय में तर्क वितर्क करने की क्षमता को आगे बढ़ा रहा है, तभी सहृदय वहां तक पहुंचता है। यानी उस अर्थ को ध्वनित करने की क्षमता जो है वो इसी वाचक शब्द में और वाच्य शब्द में है, लेकिन इसका सीधा अर्थ वो नहीं है, बल्कि इसकी ध्वनन प्रक्रिया जो है, उस ध्वनन प्रक्रिया के बल पर वह अर्थ प्राप्त होता है। और यही ध्वनि जो है शब्दगत या अर्थगत शब्दार्थ में या वाक्य में, यही जो ध्वनन शक्ति है, ध्वनन प्रक्रिया है, ध्वनि है, यही ध्वनि वस्तुतः काव्य की आत्मा होती है। जिन शब्दों में, जिन पदों में, जिन वाक्यों में ये ध्वनन शक्ति नहीं है या ये ध्वनि नहीं है जो केवल अभिधेयार्थ का बोध बड़ा करा करके चुप हो जाता है, वहां काव्य की आत्मा नहीं होती और वो काव्य नहीं होता। इसलिए ये ध्वनि जो है वही काव्य की आत्मा है, वही सहृदयों को आनंद देता है, ये इन्होंने प्रमाणित किया। अब इनका ग्रंथ है ध्वन्यालोक, ये सभी जानते हैं। ध्वन्यालोक में 4 उद्योत हैं। इन 4 उद्योतों में जो पहला उद्योत है, उस पहले उद्योत में इन्होंने ध्वनि की स्थापना की है, ध्वनि विरोधियों के मत का खंडन किया है और ध्वनि की परिभाषा दी है। वाच्य में और ध्वनि में अंतर बताया है। दूसरे उद्योत में अविवक्षित वाच्य और विवक्षित वाच्य यानी ध्वनि का भेद किया हुआ है, उसके सारे भेदों का निरूपण है। तीसरे में इसी ध्वनि की पद प्रकाशता और वाक्य प्रकाशता का निरूपण किया है। रस में जो परस्पर विरोध होता है उस विरोध का निरूपण किया है और विरोध के परिशमन का भी उपाय बताया है। चौथे में ध्वनि गुणीभूत व्यंग्य के प्रयोग से कवियों के काव्य में कैसे रोचकता आती है, इसका विशद वर्णन किया गया है, विशद विवेचन किया गया है। यहां हम आरंभ में जो बातें इन्होंने कही है और जो आवश्यक है उस पर चर्चा कर लें तो ध्वनि सिद्धांत समझ में आ जाएगी। एक तो ये हमने जाना कि ध्वनि क्या है। ध्वनि वाच्यार्थ से अलग है। उससे पहले हम बात करते हैं कि ये ध्वनि क्या आनंद वर्धन का स्वयं उत्पादित है
या स्वयं कल्पित है, तो वो कहते हैं स्वयं कि नहीं, ये मैं कोई नई बात कह रहा हूं, ऐसी बात नहीं है, ये पहले से है। जब पहले से है तो फिर आप इसको क्यों कह रहे हैं? ये तो पृष्ठपेषण हो जाएगा। फिर उसका उपाय बताते हैं। यानी कि आचार्य आनंदवर्धन ने एक श्लोक लिखा है जिसमें इन्होंने सारे प्रश्नों का जवाब एक साथ दे दिया है। वो श्लोक है, काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैर्जः समाम्नात् पूर्वः तस्या भावम जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये केचिद् वाचां स्थितमविषये तत्त्वमुचस्तदीयं तेन ब्रूमः सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम। यानी काव्यस्यात्मा ध्वनि ही, ये इनका सिद्धांत है कि काव्य की आत्मा ध्वनि होती है। अब ये प्रश्न अगर आए कि ये ध्वनि होती है, ये आपने कहां से लाया, तो ये कहते हैं बुधैर्जः समाम्नात् पूर्वः। विद्वान लोग इस बात को पहले से जानते हैं और पहले से स्वीकार कर चुके हैं। यहां बुधै पद से क्या है, तो बुधै काव्य तत्व विद्भी, काव्य के तत्व को जानने वाले जो हैं वो जानते हैं कि ये ध्वनि जो है और ध्वनि से जो अर्थ प्राप्त होता है वही सहृदयों के हृदय के आनंद का कारण होता है। तब यह प्रश्न आएगा कि अगर सहृदयों को पहले से ही ज्ञात है, विद्वानों को पहले से ज्ञात है, काव्य के अनुशीलनकर्ताओं को पहले से ज्ञात है, तो फिर आप इसको क्यों कह रहे हैं? तो इनका कहना है कि देखिए, ध्वनि नाम से कोई नहीं जानता था। ध्वनि क्या है, ध्वनि के विषय में आज तक किसी ने कुछ कहा नहीं। यद्यपि वही अर्थ सहृदयों के हृदय के आनंद का कारण है, लेकिन उसका नामना प्रतिपादन नहीं किया गया है आज तक। दूसरी बात कि कुछ लोग, नामना प्रतिपादन तो हो ही रहा है, उसका विवेचन तो मैं कर रहा हूं। कारण यह है कि सहृदय लोग तो जानते हैं, काव्य तत्व के विद्वान तो जानते हैं कि वो जो ध्वनित होने वाला चीज है कुछ, वही आनंद का कारण है। लेकिन उसके बाद कुछ आचार्य लोग आए, कुछ विद्वान लोग आए जो कहते हैं कि ना 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 ना, ध्वनि नाम का कोई चीज नहीं है। जब आचार्यों ने कहा कि ध्वनि नाम का चीज है ही नहीं, तो ऐसे कहने वाले में कई आचार्य आ गए, यानी अविधावादी जो भी हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो जिनके लिए ध्वनि का अभाव हो गया, उनको इन्होंने अभाववादी की संज्ञा दी और उनको कहा कि ये अभाववादी हैं। एक दूसरे तरह के भी आचार्य लोग आए जिन्होंने कहा कि नहीं, वो ध्वनि जो है वो लक्षणा के अंतर्गत है। यानी उन्होंने आधा स्वीकार किया कि ध्वनि है, लेकिन अलग से कोई चीज नहीं है, उसका लक्षणा में अंतर्भाव हो जाता है। तो दो पक्ष हो गए, एक अभाववादी हो गए जो कहते हैं ध्वनि है ही नहीं, एक कहते हैं जो ध्वनि है लेकिन लक्षणा में अंतर्निहित है, और एक तीसरे आए जो कहते हैं कि ध्वनि है तो अवश्य, लेकिन वो वाणी का विषय नहीं है, वो केवल अनुभूति का विषय है। उसकी हम शब्द से परिभाषा नहीं कर सकते, उसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते। तो उसको इन्होंने अनिर्वचनीयतावादी कहा, अर्थात अनिर्वचनीय, जिसने इस तत्व को स्वीकार किया कि ध्वनि है लेकिन निर्वचनीय नहीं है, वचन से उसको हम नहीं कह सकते। अब ये तीन पक्ष हो गए, एक हो गए अभाववादी,
जो कहते हैं ध्वनि है नहीं, एक कहते हैं कि ध्वनि है लेकिन लक्षणा में अंतर्निहित है, और एक कहते हैं कि अनिर्वचनीय है। ये तीन विपक्षी हैं। अब इन तीनों को शांत करके, इन तीनों विरोधों का उपशमन करके ध्वनि की स्थापना करने के लिए आचार्य आनंदवर्धन प्रयास करते हैं और ये ध्वन्यालोक की रचना करते हैं। प्रयोजन भी बता दिया कि सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम, क्योंकि जब तक इस ध्वनि का विवेचन नहीं होगा, जब तक ध्वनि की परिभाषा नहीं आएगी, तब तक सहृदयों को प्रसन्नता नहीं होगी। अर्थात सहृदय जिस चीज से प्रसन्न होते हैं, जो चीज उन्हें आनंद देता है, उसको वह स्वयं नहीं जान रहे हैं। इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए, उनके वास्तविक तत्व को, उस ध्वनि को प्रतिपादित करने के लिए हम यह प्रयास कर रहे हैं। जिस पर कुछ लोग कहते हैं कि सहृदय नामक कोई और व्यक्ति होगा जिसने कारिका लिखी होगी, आनंदवर्धन ने वृत्ति लिखी होगी। ये सब केवल कपोल कल्पनाएं मात्र हैं। वास्तविकता यह है कि सहृदया नाम प्रीतये, अर्थात जो सहृदय व्यक्ति है, जो काव्य तत्ववेत्ता है, जो काव्य अनुशीलन करता है, उनके मन की प्रसन्नता के लिए हम यह काम कर रहे हैं। क्योंकि सहृदय स्वयं जिस बात से प्रसन्न हो रहा है उसको खुद नहीं जानता है, तो कहीं न कहीं उसके मन में दुख जरूर है। तो उसकी प्रसन्नता के लिए हम यह बात कर रहे हैं। जो बातें अभाववादी कह रहे थे कि भाई शब्द है ही, अर्थ है ही, शब्द की शोभा को बढ़ाने वाले अलंकार हैं ही, कहा ही गया है, रीति कहा ही गया है, गुण कहा ही गया है, तो फिर यह ध्वनि नाम का चीज है क्या? क्योंकि काव्य में तो हमें शब्द और अर्थ प्राप्त होते हैं। उसके बाद रीति भी आ गई, जोड़ने की कला है, गुण है जो उसमें आत्म रूप से अवस्थित है, अलंकार है जो उसकी शोभा को बढ़ाता है। तो ये सब तो पहले से कहा हुआ है, फिर ये नया ध्वनि क्या आ गया? ऐसा कुछ नहीं होता। या कहने का दूसरा प्रकार ये आया कि देखिए, आचार्यों ने उस चीजों को ग्रहण किया है जिसमें चमत्कार का आधिक्य हो सकता है कि इन्हीं सब चीजों में से, गुण रीति अलंकार में से कोई एक ऐसा तत्व हो, ध्वनि, जो आनंद का कारण हो, जिसको आनंदवर्धन बताना चाहते हो। क्योंकि इन सब से अलग ध्वनि नाम का कोई चीज नहीं है। अगर ध्वनि में कोई विशेषता होती, ध्वनि कोई अलग से स्थान रखने वाला पदार्थ होता, तो अन्य आचार्य उसका विवेचन करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया है। इसका मतलब है कि ध्वनि नाम का कोई चीज है ही नहीं। कुछ लोग तो व्यंग्य भी कर देते हैं कि ये पता नहीं आनंदवर्धन जिस ध्वनि की बात कर रहे हैं उसका क्या लक्षण बनाएंगे, या कोई विद्वान जब इनको लक्षण पूछेंगे तो ये क्या बताएंगे। इन सब का परिमार्जन आचार्य आनंदवर्धन ने अपने पहले उद्योग में कर दिया कि वो बताते हैं कि देखिए शब्द और अर्थ, जो वाच्य अर्थ आपको प्राप्त हो रहा है, इससे ध्वनि अलग है। ध्वन्यर्थ जो होता है उसका वाच्यार्थ से कोई मतलब नहीं है। हर एक अवस्था में ध्वन्यर्थ अलग होता है और वाच्यार्थ अलग होता है। ये वाच्यार्थ और ध्वन्यर्थ को वैसे ही माने, प्रतीयमानम पुनरन्य देव वस्त्वस्तिमानीषु महाकवीनाम जत्तत् प्रसिद्धा वैवातिरिक्तम विभाति लावण्य मिवांगनासु। ये प्रतीयमान जो है, प्रतीयमान ये ध्वनि को ही कह रहे हैं, ये प्रतीयमान जो है ये रहता तो उसी वाच्य में है, लेकिन चमत्कारकारी वो प्रतीयमान होता है। जैसे नायिका के शरीर में
नाक कान मुंह आंख तो अन्य लोगों जैसा ही होता है, लेकिन इन्हीं सब में लावण्य नाम का एक कोई चीज होता है जो सहृदयों के हृदय का आनंद देता है, आनंद का कारण बनता है। उसी तरह काव्य में अभिधा जो है या शब्द वाच्य जो है, वाचक जो है, वो तो है ही। उसी वाचक में एक ध्वनन प्रक्रिया या एक ध्वनि ऐसा चीज है जो उसके लावण्य का, जो उसके सौंदर्य का काम करता है। और इसी प्रतीयमान को लेकर सहृदय लोग उस पर आकृष्ट होते हैं। यदि प्रतीयमान न हो तो सहृदय लोग उस पर आकृष्ट नहीं होते। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वाच्य कुछ और कहता है, प्रतीयमान कुछ और कहता है। आचार्य ने अपने प्रथम उद्योत में 4 प्रकार के उदाहरण दिखाए हैं कि कहीं वाच्य जो है वो विधि रूप है और ध्वनि जो है वो निषेध रूप है। कहीं ध्वनि जो है वो विधि रूप है और वाच्य जो है वो निषेध रूप है। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि वाच्य विधि रूप है, ध्वनि उभयविध है, विधि भी है और निषेध भी है। और कहीं वाच्य जो है वो निषेध रूप है, ध्वनि जो है वो विधि रूप भी है और निषेध रूप भी है। जिसमें ब्रह्मधार्मिक विश्रब्ध सौश्लोकोद्यमारितस्तेन गोदावरी कच्छ कुंजवासिना दीप्त सिंहेन, ये बहुत बेहतरीन उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है, जिसमें शब्द प्रयोग हुआ है कि भ्रम। पंडित जी आप आराम से घूमिए, क्योंकि वह कुत्ता मार दिया गया जिससे आप डरते थे। यही गोदावरी के किनारे पर रहने वाले एक शेर ने उसे मार दिया। अब शब्द में कहा गया कि जिस कुत्ते से आप डरते थे वह कुत्ता यहीं रहने वाले शेर के द्वारा मार दिया गया। तो जो पंडित कुत्ते के डर से डरता था, भला वो शेर की उपस्थिति में उपस्थित कैसे रह सकता है? डर के मारे वह भाग गया। तो शब्द प्रयोग हुआ कि धार्मिक विश्रब्धम भ्रम, आप आराम से घूमो। लेकिन इतना कहने के बाद वो जो ध्वनि लगी पंडित जी को, क्योंकि वो कुत्ता कहाँ गया तो मार दिया गया। किसने मारा? तो शेर ने। इसका मतलब एक शेर यहां रहता है। तो वो डरपोक आदमी कहा कि इसका मतलब शेर यहां रहता है। इतना सुनते ही वो भाग लिया। अब उस अर्थ तक कि शेर आपके बगल में खड़ा है या शेर यहीं पर रहता है जहां पर आप खड़े हो, ये अर्थ किसने दिया? ये अर्थ उसी ध्वनि के बल पर आया। तो यहां वाच्य जो है वो विधि रूप में है और व्यंग्य जो है वो निषेध रूप में है कि पंडित जी घूमो नहीं, भागो। दूसरा श्लोक इन्होंने दिया है कि श्वश्रु रत्र निमज्जति अत्राहम भो दिवस एवं प्रलोक मां पथिक रात्यंधक सज्जायामम निमंक्षसी। किसी दूर दराज गांव में रहने वाली कोई महिला है जो एक पथिक को कहती है, कोई पथिक उनके घर पे आया हुआ है रात भर रुकने के लिए। उस पथिक को वह उस घर की पुत्रवधू समझाती हुई कहती है कि अरे पथिक, तुमको रात में रतौंधी लगती है, इसलिए दिन में ही देख लो कि यहाँ मेरी सास सोती है और यहाँ मैं सोती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम रात में मेरे खाट पे आके गिर जाना। तो यहाँ विधि जो है वो निषेध में है कि मत गिरना। लेकिन अब वो पथिक सोचता है कि एक घर की वधू भला एक अपरिचित पथिक को अपनी सैया क्यों दिखा रही है, अपना खाट क्यों दिखा रही है? क्योंकि पथिक है वो तो बाहर में कहीं सो जाएगा। उसको स्पेशल हर एक खाट से परिचित कराना और ये बताना कि यहां आके मत गिरना, ये कुछ और कह रहा है। तब वह उसके बोली पर ध्यान देता है। तब उसको समझ में आती है
कि ये महिला निषेध के द्वारा विधि कर रही है, अर्थात ये चाहती है कि रात में तुम यहीं आ जाना, क्योंकि वह प्रोषित पथिका नायिका है जो अपने पति के वियोग में है। तो हो सकता है कि अपनी काम वासना पूर्ति के लिए वह पथिक को निमंत्रण दे रही है कि तुम यहां आ जाना। तो यहां विधि जो है वो व्यंग्य में आता है, यानी तुम आ जाना ये ध्वनि में आता है, यहां मत आना ये वाच्य में कहा हुआ है। तो वाच्य अलग होता है और ध्वनि अलग होता है। यानी कि पहला जो अभाववादी जो कह रहे थे कि जो शब्द है अर्थ है वाच्य है, कहा ही गया है तो ध्वनि क्या होगा, उसको दिखाने के लिए आचार्य आनंदवर्धन ने दिखाया कि जी नहीं, ये वाच्य अलग होता है और व्यंग्य ध्वनि अलग होता है, दोनों एक चीज नहीं है। जो लक्षणावादी थे कि लक्षणा में ध्वनि का अंतर्भाव है, तो उनके लिए तो इन्होंने सामान्य सी बातें कही कि भक्त्या विभक्ति नैकत्वम रूप भेदादयम ध्वनि, क्योंकि लक्षणा जो है वो अभिधा के आधार पर चलता है। यानी लक्षणा के लिए मुख्यार्थ बाध, तत्संबद्ध, रूढ़िवाद, प्रयोजन तीन हेतु हैं। तो जब तक मुख्यार्थ बाधित होगा नहीं तब तक लक्ष्यार्थ आएगा नहीं। तो यानी लक्ष्यार्थ का आधार जो है वो वाच्यार्थ है, लेकिन ध्वन्यर्थ जो है उसका वाच्यार्थ से कोई मतलब नहीं है, वाच्यार्थ से उसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए दोनों का रूप ही अलग अलग है, तो भला लक्षणा में उसका अंतर्भाव कैसे हो सकता है। इसका भी आगे चल के उन्होंने विशदतया खंडन किया है। अनिर्वचनीयतावादी तो अपने आप खंडित हो जाते हैं कि भाई वो कहते हैं कि ध्वनि है लेकिन मैं उसका विवेचन नहीं कर सकता। तो जब ध्वन्यालोककार उसका विवेचन उपस्थापित करते हैं कि जत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनी कृत स्वार्थौ व्यंगतः काव्य विशेषः सौध्वनि रीति सूरिभिः कथितः, कि जहां शब्द और उसका अर्थ दोनों गौण हो जाता है, अर्थात जैसे आप जो श्लोक पहले मैंने पढ़ा था मौन निषाद प्रतिष्ठाम, उसमें वाल्मीकि के हृदय का जो शोक है वो प्रधान हो जाता है, न वहां क्रौंच रह जाता है न वहां व्याध की प्रधानता रह जाती है। प्रधानता हो जाती है महर्षि वाल्मीकि के हृदय में उठने वाले शोक का। वही ये कहते हैं कि जहां श्लोक में मुख्य रूप से जो वाच्य और वाचक है वो गौण हो जाता है, और उसके बाद जो एक दूसरा अर्थ हमें प्राप्त होता है जो प्रधान होता है, वो अर्थ ध्वन्यर्थ है और वो ध्वनि है। व्यंगतः काव्य विशेषः, काव्य विशेष को अभिव्यक्त करता है। काव्य विशेष को मतलब एक नए अर्थ को, अर्थ विशेष को अभिव्यक्त करता है, वो अर्थ ध्वनि होता है। और वही काव्य की आत्मा होती है, क्योंकि सहृदयों के हृदय के आनंद का कारण वही है, और सहृदयों का आनंद जो है वही रस है, वही आत्मा है। इसलिए ध्वनि जो है वो काव्य की आत्मा है। क्रमशः चारों उद्योतों में इन्होंने क्या क्या बताया है वो मैंने आपको पहले बता दिया। इसमें ध्वनि का सांगोपांग विवेचन है, ध्वनि के कितने भेद होते हैं उन सब का निरूपण किया गया है, और ये ध्वनि जो है ये किस तरह कवियों के काव्य में चमत्कार लाता है। ये अविवक्षित वाच्य, ये गुणीभूत व्यंग्य और ये ध्वनि जब कवियों के काव्य में आता है तो उसी तरह चमकदार बना देता है, उसी तरह उसमें सौंदर्य और आनंद को भर देता है। जैसे वसंत ऋतु सूखे हुए उपवन को भी
बहारों से भर देता है और एक नया सौंदर्य, नया चमत्कार ला देता है। उसी तरह अगर ध्वनि है तो सामान्य काव्य को भी चारु चमत्कृत, सुंदर, अभिरंजित कर देता है। इसलिए ध्वनि की आवश्यकता है। इसके बाद ध्वनि के जितने भी आचार साहित्य में आए वो सारे के सारे ध्वनि के मत को स्वीकार करते ही हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो ध्वनि को न मानता हो। इसकी प्रतिष्ठा इस बात से भी है कि इस ध्वन्यालोक के टीकाकार आचार्य अभिनव गुप्त, जिन्होंने रस सिद्धांत पर सबसे प्रमुख अपना वाद दिया था, अपना मत दिया था, अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत, जो सिद्धांत रसवाद पर सर्वसम्मानित सिद्धांत है और जो स्वयं उत्कृष्ट कोटि के विद्वान हैं। अभिनव भारती उनका विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है और विद्वानों द्वारा समादृत ग्रंथ है। इस आनंदवर्धन के आनंद ध्वन्यालोक पर आचार्य अभिनव गुप्त ने टीका लिखी। उस टीका का नाम है लोचन। आज भी लोग जानते हैं, विद्वानों के मध्य यह प्रतिष्ठा है कि लोचन अगर न पढ़ी तो ध्वन्यालोक स्पष्ट नहीं होता है। यद्यपि आचार्य अभिनव गुप्त से पहले भी एक चंद्रिका नाम की टीका उपलब्ध थी, जो उतनी ख्याति में नहीं आई। उसके बाद जब लोचन टीका आई तो ध्वन्यालोक का सिद्धांत जो है, ध्वन्यालोक जो है, वो विद्वानों के मध्य सर्वसमादृत हो गया और उसके बाद वो टीका चलती रही, आज भी उपलब्ध है। लोचन टीका में स्पष्ट अभिनव गुप्त कहते हैं कि लोचन के बिना चंद्रिका भी किसी काम की नहीं रह जाती। यह ध्वनि में ही श्लोक है। लोचन यानी लोचन टीका के बिना चंद्रिका टीका जो है वह भी फीकी पड़ जाती है। जैसे लोचन अगर न हो, आंखें अगर न हो, तो आकाश में कितनी भी चांदनी हो क्या फायदा। लोचन होने के बाद ही चांदनी का भी आनंद है। और इस सिद्धांत को लेकर आगे आने वाले आचार्य मम्मट ने इस ध्वनि सिद्धांत को जब अपने काव्य प्रकाश के 5वें उल्लास में प्रतिपादित किया और स्थापित किया, तो आचार्य मम्मट को ध्वनि प्रतिष्ठापन परमाचार्य कहा जाता है। अर्थात उन्होंने ध्वनि की प्रतिष्ठा सर्वदर्शन के मध्य सुस्थापित कर दिया। आचार्य आनंदवर्धन ध्वन्यालोक में या ध्वन्यालोक के द्वारा ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और आचार्य मम्मट इस ध्वनि को सर्वदर्शनों के बीच प्रतिष्ठापित करने वाले हैं। ये है ध्वनि संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक हुए आचार्य आनंदवर्धन। आचार्य आनंदवर्धन के ग्रंथ का नाम है ध्वन्यालोक और उनका सिद्धांत है काव्यस्यात्मा ध्वनि। तो सामान्यतया हमने आचार्य आनंदवर्धन के विषय में, ध्वनि सिद्धांत के विषय में और उनका जो ग्रंथ है ध्वन्यालोक, इसके विषय में सामान्य परिचय हमें प्राप्त हुआ या उस पर हमने सम्यकतया विचार किया है। धन्यवाद। आप सभी सानंद रहें और साहित्य सागर में अवगाहन करने के लिए ये पतवार अपने हाथ में रखें, क्योंकि साहित्य ही जीवन है और जीवन ही साहित्य है और परमानंद का हेतुभूत यही साहित्य है। जय तो संस्कृतम, जय तो साहित्यम।